हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल A1 स्टडी पे। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं बताइए। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, पिछले दिनों यानी कल हम लोग महान हिमालय के बारे में पढ़े थे। और आज हम लोग को पढ़ना है लघु हिमालय। लघु हिमालय, लघु हिमालय, लघु हिमालय, लघु हिमालय। लेकिन आप बताइए, एक आध क्वेश्चन का जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन है महान हिमालय लघु हिमालय से कौन से जोन के द्वारा अलग होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज लघु हिमालय के बारे में, जानेंगे क्या है क्या नहीं है। इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगा। इसके बाद आप प्रश्न को करिएगा, प्रश्न नहीं छूटेगा और निश्चित तौर पे नहीं छूटेगा, आप करिएगा। चलिए लघु हिमालय के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला चीज तो यही है कि लघु हिमालय मिलेगा कहाँ आखिर। जिस तरह हम लोग जाने महान हिमालय या बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय के दक्षिण भाग में स्थित है, उसी प्रकार हम लोग लघु हिमालय को भी जानेंगे कि आखिर है कहाँ, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, इसमें पर्वत है या नहीं, इसमें और क्या क्या है या नहीं है। इन सभी चीजों की चर्चा आज के सेशन में होगा, तो वीडियो के साथ बने रहिए और आनंद उठाइए। दोस्तों, हम सोचते हैं कि बोर्ड पे लिख दे, लेकिन फिर हमको लगता है कि नहीं, मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है। दोस्तों, हम पहले समझाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, क्योंकि अगर कोई भी विद्यार्थी को एक अच्छे तरीके से समझा दिया जाए तो हमको नहीं लगता है कि उसको फिर यहाँ पे लिखना जरूरी है। उसके बाद वो खुद से भी तो पढ़ ही सकता है, काहे कि आजकल तो जमाना इंटरनेट का है, बहुत सारा किताब है। लेकिन फिर भी हम उसके बाद समझाने के बाद आप लोग को लिखा ही देते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, इससे ठीक रहता है। बाकी अगर हम लिख लिख के पढ़ाएंगे दोस्तों तो समय का ज़्यादा अभाव है, वीडियो भी बहुत लंबा बन जाता है। दो चार भाई बोले सर बाद में आप लिखा दीजिएगा या फिर बोर्ड पे लिखने ही के साथ आइए पढ़ाने, तो इससे मजा नहीं आता है क्या। इसीलिए आइए हम लोग लघु हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, क्या है क्या नहीं। सबसे पहले लघु हिमालय के बारे में जानेंगे। लघु हिमालय, लघु हिमालय, लघु हिमालय, महान हिमालय,
महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। जिस तरह महान हिमालय ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित था। जिस तरह महान हिमालय ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित था, उसी प्रकार लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। चूंकि लघु हिमालय दोस्तों, लघु हिमालय को और भी नामों से जाना जाता है, जिसमें इसे हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें इसे हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। वहीं इसकी अगर हम लोग लंबाई की बात करें, तो लंबाई इसका 1800 मीटर से 4500 मीटर होता है। लंबाई की बात करें तो लंबाई इसका 1800 मीटर से 4500 मीटर होता है। अगर इसकी हम चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई इसका 50 किलोमीटर होता है। इसका चौड़ाई 50 किलोमीटर होता है। दोस्तों, लघु हिमालय अनेक छोटी छोटी पर्वतों से मिलकर बना हुआ है। जिस तरह हम बोल सकते हैं, एक छोटा चोटी, दो छोटा चोटी, 3, 4, 5, 6 अनेक छोटे छोटे चोटियों से मिलकर लघु हिमालय का निर्माण हुआ है। जिसमें प्रमुख चोटी की अगर हम बात बोले या पर्वत की बात या श्रृंखला की बात करें, तो प्रमुख श्रृंखला में आता है परिपंजाल। उसके बाद आता है धौलाधर। एक और है नेपाल की बात अगर हम करें, नेपाल आता है। अगर हम बात सोचे कि परिपंजाल आखिर है कहाँ, धौलाधर कहाँ है, नेपाल कहाँ है? नेपाल नहीं, महाभारत श्रेणी, परिपंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, महाभारत श्रेणी। दोस्तों, परिपंजाल की अगर हम बात बोले, परिपंजाल श्रेणी हमें जम्मू कश्मीर मिलता है, जम्मू कश्मीर में। वहीं धौलाधर की बात बोले दोस्तों, तो यह हिमाचल प्रदेश में है। महाभारत की बात करें तो यह नेपाल में है। आप यहाँ थोड़ा गौर करिएगा। कल हम आपको धौलागिरी के बारे में बताए थे। आज हम क्या बोले? धौलाधर। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। धौलागिरी, धौलाधर दोनों एक ही तरह का है, लेकिन दोनों अलग अलग है। वो महान हिमालय में है, लघु हिमालय में है। उसका विस्तार अलग है, इसका विस्तार अलग है। वो पड़ता है सिक्किम में, ई पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। यहाँ कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। एग्जाम में कंफ्यूजन, अपवाद, यही सब क्वेश्चन आता है। अक्सर देखा जाए तो यही सबसे क्वेश्चन आता है। आपको हम क्या बोले? धौलागिरी की बात करें तो यह सिक्किम में है, और धौलाधर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में।
तो यह हिमाचल प्रदेश में, यह हिमाचल प्रदेश में, इसको याद रखिए। इसके बाद हम बात करें तो लघु हिमालय और बृहद हिमालय। लघु हिमालय, बृहद हिमालय अर्थात महान हिमालय के बीच में ही घाटी पाई जाती है, बीच में ही घाटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? घाटी पाई जाती है, घाटी पाई जाती है, घाटी पाई जाती है। क्योंकि घाटी की बात करें, घाटी क्या होता है दोस्तों? दो पहाड़ियों के बीच के गहरे भाग को घाटी कहते हैं। दो पहाड़ियों के बीच के गहरे भाग को घाटी कहते हैं। आप इसको दिमाग में जाने दीजिए। दो पहाड़ियों के, दो पहाड़ी, एक पहाड़ी, दो पहाड़ी, दो पहाड़ियों के बीच के गहरे भाग को घाटी कहते हैं। दो पहाड़ियों के बीच के गहरे भाग को घाटी कहते हैं। दो पहाड़ी के बीच के गहरे भाग को घाटी कहते हैं। दोस्तों, घाटी हमेशा अक्सर बृहद हिमालय और लघु हिमालय में देखने को मिलता है, जिसमें पूरब की ओर भी कुछ घाटियां हैं, पश्चिम की ओर भी कुछ घाटियां हैं। जैसे अगर हम पश्चिम की ओर बात करें तो पश्चिम की ओर घाटियों में भी कुछ आ जाता है। जैसे पश्चिम की ओर घाटी की बात करें तो इसमें पड़ता है कश्मीर घाटी। पूरब की ओर बात करें तो पूरब की ओर घाटी में पड़ता है काठमांडू घाटी। उसके बाद अगर बात करें तो स्पीति घाटी, लाहुल घाटी, कांगड़ा घाटी। दोस्तों, कुछ पूरब की ओर तरफ घाटी है, कुछ पश्चिम की ओर तरफ घाटी है। अगर हम बात करें कश्मीर घाटी तो कश्मीर घाटी आपको जम्मू कश्मीर में है। अगर हम काठमांडू घाटी की बात करें तो काठमांडू घाटी नेपाल में है। अगर हम स्पीति घाटी, लाहुल घाटी, कांगड़ा घाटी की बात करें तो लाहुल घाटी, स्पीति घाटी, कांगड़ा घाटी, ये तीनों घाटियां हिमाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलती हैं। दोस्तों, इसके आगे हम चलेंगे तो इन घाटियों पे अनेक घने सदाबहार वन पाए जाते हैं। घाटी के ऊपर, जैसे मान लीजिए एक घाटी है, इसके ऊपर अनेक सदाबहार वन पाए जाते हैं। घने सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिसको पूरब में द्वार, पश्चिम में बुलियार या प्यार कहा जाता है। पूरब में द्वार, पश्चिम में बुलियार या प्यार कहा जाता है। बुलियार या प्यार कहा जाता है। जैसे कश्मीर में हो गया मर्ग। उसके बाद की बात करें तो कश्मीर में मर्ग हो गया। उसके बाद हो गया उत्तराखंड की बात करें तब बुलियार या प्यार हो गया। दोस्तों,
लघु हिमालय में भी हमें करेवा प्राप्ति होती है। करेवा की प्राप्ति होती है। करेवा क्या है? करेवा एक प्रकार की मिट्टी बोल सकते हैं, जो हिमोन निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना से बनता है। बोले तो हिमालय के द्वारा जो बहाकर पिघल कर अवसाद बनता है, उसी से चट्टान का निर्माण होता है, उसी को करेवा कहते हैं। करेवा केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, या उपयोगी भी बोल सकते हैं। करेवा केसर की खेती के लिए उपयुक्त है। दोस्तों, अगर हम लघु हिमालय और शिवालिक की बात करें, दोस्तों अगर हम लघु हिमालय और शिवालिक की बात करें तो वह अलग होता है मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा। दोस्तों, अगर हम लघु हिमालय और शिवालिक की बात करें तो वह मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। दोस्तों, यही है लघु हिमालय के बारे में। अब 2 मिनट में इसको आप देखिए और फिर हम इसको अगले लिख देते हैं। उसके बाद आप लोगों को एक बार रीड करवा देंगे कि क्या हमने पढ़ा वो सही पढ़ा है या नहीं, या उसी तरह जो हम बोले हैं वो लिखा है कि नहीं। क्या? चलिए लिख देते हैं पहले। दोस्तों, आप इसको पहले एक स्क्रीनशॉट मार लीजिए। बोर्ड पे सारा कुछ लिखा गया है जो लेक्चर के दरमियान बोला गया था, आप मारिए। आशा करते हैं आप स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। चलिए जानते हैं और एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि लघु हिमालय कहाँ स्थित है। हमने जाना लघु हिमालय अर्थात महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है, या इसी को हम लोग बृहद हिमालय बोल सकते हैं। लघु हिमालय का अन्य नाम मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय था, जो बताएं। इसकी लंबाई की बात करें 1800 मीटर से 4500 मीटर, चौड़ाई की बात करें तो 50 किलोमीटर था। यह कई छोटी छोटी पर्वतों से मिलकर बना है, जिसमें परिपंजाल जो कि जम्मू कश्मीर, वहीं धौलाधर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, महाभारत की बात करें तो नेपाल में है। फिर इससे आगे हम लोग जाने तो घाटी, लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में ही हमने घाटी को देखा। वहाँ घाटी पाई जाती थी। घाटी दो पहाड़ियों के बीच के गहरे भाग को घाटी कहते हैं। घाटी की बात करें तो घाटी महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में पाया जाता है। महान हिमालय और लघु हिमालय को बीच में पाया जाता है। दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में
आया हुआ है कि घाटी की स्थिति कहाँ देखने को मिलती है। उसके बाद हमने जाना कि पश्चिम में कश्मीर घाटी पड़ती है जो कि जम्मू कश्मीर में है। पूरब में हमने देखा काठमांडू घाटी नेपाल में है, स्पीति घाटी, लाहौर घाटी, कुल्लू घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद हमने देखा लघु हिमालय के पर्वत श्रेणी के ऊपर, लघु हिमालय के पर्वतों के ऊपर घने सदाबहार वन पाए जाते हैं। घने सदाबहार वन पाए जाते हैं या तो ढके रहते हैं या पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में घास के मैदान पाए जाते हैं, जिस तरह हम बताएं घास के मैदान पाए जाते हैं जिसे कश्मीर में मर्ग या उत्तराखंड में बुलियार या प्यार कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के कौन अलग करता है। तो लघु हिमालय और शिवालिक को मेन बाउंड्री फोल्ड या इसी को हम MBF मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा अलग होता है। दोस्तों यही था लघु हिमालय के बारे में पढ़ना। और इसके बाद हम लोग को चूंकि पढ़ना है शिवालिक के बारे में, तो वो तो अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। इसी के साथ ये क्लास को समाप्त किया जाता है। अब अगला क्लास हम लोग शिवालिक के पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग जो भी भाई नए चैनल पे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नए आने वाले महत्वपूर्ण क्लास आप तक जल्दी पहुंच सके। और लाइक और शेयर करिए ताकि आपके सहारे औरों को भी मदद हो सके। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में शिवालिक हिमालय के साथ। धन्यवाद।